बलूचिस्तान है जहां पर पिछले 3-4 दिन की बारिशों में ओवरऑल पाकिस्तान में 77 लोगों की अगर जानें गई हैं तो इसमें से 35 लोगों की जानें सिर्फ और सिर्फ इस सूबे बलूचिस्तान में गई हैं। और या इस सूबे के बारे में हमेशा कहा जाता रहा है, कहते हैं, देखते भी हैं कि सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होने वाला सूबा है। फ़राह अजीम शाह मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की। फ़राह साहिबा अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में बारिशों से अब तक कितनी तबाही हो चुकी है, जो मनाज़र मैं देख रही हूँ बड़े हॉरिबल हैं। कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हैं और अब तक कितने लोग जान से गए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। किरण, आपने अपने इंट्रो में जो बात की कि बलूचिस्तान जो है बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड एरिया है, ये बिल्कुल सच है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो प्री मॉनसून से जो ये सारे इश्यूज शुरू हुए हैं, जो अब तक मॉनसून का जो सीज़न है वो जारी है और ये अगले 24 घंटे तक जारी रहेगा। इसका मैं आपको ये बताती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ जो रिपोर्ट हुई हैं प्री मॉनसून से लेके अब तक वो हैं अराउंड 39 और इसमें जो इंजर्ड हैं वो अराउंड 47 हैं। और अगर कुछ डिटेल में आप जानना चाहेंगी तो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बता सकती हूँ कि जिस तरह दुक्की में 2 कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई थी, कोहलू में भी 2 थी, सिब्बी में 5 थी। मुझे ये भी बता दीजिए, ये सैलाबी रैलों के नतीजे में माली नुकसान भी ऑब्वियसली बहुत होगा, दर्जनों घर बह गए होंगे, मवेशी बह गए होंगे, कई इलाकों में तो अब तक इमदाद ही नहीं पहुंची है। हुकूमत बलूचिस्तान क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए, नहीं, इमदाद जो है वो हर इलाके में पहुंच चुकी है। और मैं आपको ये बताऊं, जो टोटल नंबर ऑफ हाउस डैमेजेस हैं अभी तक वो 605 हैं, 605 के करीब हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि एक कंटिजेंसी जो हमारी एक प्लान होता है वो ऐसे डिजास्टर से पहले तैयार कर लिया जाता है और जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, इसमें इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, और तो ये 605 घरों की मरम्मत में हुकूमत बलूचिस्तान मदद करेगी उन लोगों के जिनके घर डैमेज हुए हैं? अच्छा किरण, मैं आपको एक बड़ी अहम बात यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि ये एंक्रोचमेंट का भी एक बहुत बड़ा इशू सामने आया है। आपको पता है बलूचिस्तान में जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, लेकिन ये नदी नालों पर जो कब्ज़ा माफिया है ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जब पानी का सैलाब इस तरीके से आता है तो पानी को तो रास्ता चाहिए होता है गुजरने के लिए, और फिर इस किस्म की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसे तबाही का सामना करना पड़ता है। आज ही चीफ मिनिस्टर ने इस पे भी एक्शन लिया है। यानी मैं आपकी बात से ये समझूं कि ज्यादातर तबाही वहां हुई है जहां पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जहां पर इंक्रोचमेंट है। तो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखें, जैसे 3 फेजेस होते हैं आपके जब भी कोई डिजास्टर आता है। एक पहले होता है रेस्क्यू का, फिर रिलीफ का, फिर रिहेबिलिटेशन का। तो अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो प्रोसेस है वो जारी है। हुकूमत पहले कार्रवाई क्यों नहीं करती? ठीक है, उन्होंने भी गलत किया, कब्जा कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि पहले कार्रवाई करें। जान तो किसी की भी जाए कीमती है। जी, जानें बिल्कुल कीमती हैं, इवन के एक जानवर की जान भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और मैं आपको ये बताऊं, देखें, हमारी हुकूमत को अभी ऑलमोस्ट 8 महीने हुए हैं अपनी जिम्मेदारियां संभालते हुए। तो पिछली गवर्नमेंट की जो नालायकी है वो आप हमारे खाते में ना डालें। तो अभी इन 8 महीनों में बहुत से ऐसे मार्के हैं जो इस गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर बहुत ऐसे मार्के सर अंजाम दिए हैं जो पूरे पाकिस्तान के सामने हैं और पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अब हम वापस आ जाते हैं इस सैलाबी जो हमारा इशू है आजकल। देखें, मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पीडीएम में इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है और इसके साथ साथ हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हर पल की रिपोर्ट जो है वो खुद ले रहे हैं, खुद सारे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो अब तक देखें, अगर ये इस तरीके से प्लान पहले से तैयार ना किया जाता तो इससे ज्यादा भी तबाही हो सकती थी।